नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण और मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल तरुण ट्रैकिंग ट्रैक में। तो आज हम बात करने वाले हैं 15 ऐसे कार्ड भारतीयों के लिए। यदि आप इन सभी कार्ड को बना लेते हैं तो आपको सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी का आप लाभ ले पाएंगे। तो हम बारी बारी से इन सभी कार्डों के बारे में आपको जानकारी देंगे और इन्हें कैसे बनाना है इसके बारे में भी बताएंगे। बहुत सारा कार्ड है ऑनलाइन बन रहा है और कुछ कार्ड ऑफलाइन आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो हमने जो पहले नंबर पे रखा है वो है आपका आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के बारे में आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही आप जानते हैं कि आधार कार्ड कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है अभी के समय में। सबसे छोटे काम से लेकर सबसे बड़े काम तक आधार कार्ड का ज़रूरी पड़ता है। दोस्तों, आप आधार कार्ड को ऑनलाइन बना सकते हैं और यदि आप इसे ऑफलाइन बनवाते हैं तो फिर भी आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप इसे ऑनलाइन ही बनवा लें। तो हमारा जो दूसरे नंबर का कार्ड है वो है आयुष्मान कार्ड। यदि फ्रेंड आप ये कार्ड बना लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का सरकारी या रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटलों में मुफ्त आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का आप सरकार के द्वारा इलाज करा सकते हैं। हॉस्पिटल सरकारी होना चाहिए या सरकार द्वारा रजिस्टर्ड प्राइवेट भी हॉस्पिटल हो सकता है। आपको ये कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बना सकते हैं। ऑफलाइन बनाने के लिए आपको इसका जो ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट में आपको वहां जाना पड़ेगा और आप ऑनलाइन और इस कार्ड को ऑनलाइन बनाने के लिए आपको किसी भी साइबर कैफे या दुकान पे जाके या आप खुद से अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। और यदि आप इसे खुद से बनाते हैं तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अत्यंत आवश्यक है। यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप इसे नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आयुष्मान कार्ड को जल्द से जल्द बना लें। इस कार्ड को बनाने का पूरा प्रोसेस चैनल पे वीडियो है, आप उसे देखकर बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का जो कार्ड है वो है राशन कार्ड। आप भारत के किसी भी राज्य के हो, आपके पास एक राशन कार्ड होना जरूरी है। इसके अंतर्गत आपको सरकार प्रत्येक माह फ्री में राशन देते हैं। राशन कार्ड का उपयोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस कनेक्शन लेने में लगा था। और भी यदि आप प्रधानमंत्री का आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस पर भी आपको राशन कार्ड देना जरूरी है। तो इसलिए आप इसे बनवा लें और इसे आप ऑनलाइन के माध्यम से भी बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने 4 नंबर कार्ड पे। तो 4 नंबर कार्ड है हमारा पैन कार्ड। तो पैन कार्ड के बारे में फ्रेंड अक्सर लोगों को पता है, यदि वो बिजनेस करते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहाँ पे उसका ज़रूरी पड़ता है। यदि आप बैंक से किसी प्रकार का लोन लेते हैं ये मांगा ही जाता है, इसलिए आप इसे बनवा लें यदि आपने पहले से नहीं बना के रखा है तो। और ये भी ऑनलाइन ही बनाया जाता है और इसको बनाने का चार्ज यदि आप ऑफिस से बनवाते हैं तो आपको 107 रुपये ही लगेंगे और यदि आप ऑनलाइन बनवाते हैं तो आपको 200 रुपये लगेंगे। तो फ्रेंड, पैन कार्ड का यूज और भी बता देते हैं। यदि आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, उन सब प्लेटफॉर्म का जो अर्निंग है वो आपको डॉलर में मिलता है और इसे कन्वर्ट करने के लिए जैसे आप बैंक जाते हैं आपसे वहाँ पैन कार्ड मांगा जाता है। ये सब इसलिए यह अति आवश्यक है, आप इसे बनाकर रखें। तो 5 नंबर पे आता है आभा कार्ड। तो फ्रेंड्स, आभा कार्ड जिसका भी बना हुआ होता है उस कार्ड में उस व्यक्ति का पूरा हेल्थ का डिटेल लिखा हुआ रहता है। उस मनुष्य को कौन सा बीमारी है, क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब। और ये भी कार्ड जो है आयुष्मान हेल्थ कार्ड के नाम से
जाना जाता है। इसका और कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप इसे भी बनाकर रख ले। क्योंकि और यदि आपके पास ये कार्ड है तो यदि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप डॉक्टर को ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, सब चीज़ उस कार्ड में अंकित किया हुआ होता है। तो अब हम चलते हैं अपने छठे कार्ड की तरफ। और फ्रेंड, आभा कार्ड जो है आप ऑनलाइन बना सकते हैं, किसी भी साइबर कैफ़े या CSC सेंटर पर जाकर, या आप खुद से अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। तो चलते हैं अब अगले नंबर की ओर। तो छठे नंबर पर है ई-श्रम कार्ड। ई-श्रम कार्ड जो है फ्रेंड, तो भारत सरकार द्वारा साल पहले इसे लॉन्च किया गया है। और आज के समय में जिसके पास ई-श्रम कार्ड है उन्हें सरकार के द्वारा आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। यदि दोस्तों आपके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो सरकार आपको इस कार्ड के जरिए आर्थिक मदद करती है। आर्थिक मदद के रूप में कुछ पैसे आप खाते में सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं। इसलिए दोस्तों ई-श्रम कार्ड भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे भी बना लें, नहीं बनाए हैं तो। और यदि बना लिए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आधार कार्ड के माध्यम से आप इसे बना सकते हैं, वो भी खुद से बना सकते हैं, या तो फिर आप किसी साइबर कैफ़े या तो ऑनलाइन सेंटर पे जा कर के आप अपना कार्ड बना सकते हैं। ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए हमारे चैनल पर वीडियो है, यदि आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप जाके देख लें और आप खुद से कार्ड बना लें। तो आपको 3,000 तक का पेंशन मिल सकता है, वो भी आपके उम्र 60 साल होने के बाद। और जो ये पेंशन मिलता है आप जिस प्रकार से कमाते हैं उसके हिसाब से। और आपको इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कम से कम 55 रुपये से अधिक 200 रुपये तक का भुगतान करना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत 50% आप जमा करते हैं और 50% आपको सरकार देती है, और आगे चलकर आपको इसका पेंशन दिया जाता है। और इस कार्ड को फ्रेंड आप ऑनलाइन बना सकते हैं। और फ्रेंड इसके बाद आता है 8वें नंबर पे लेबर कार्ड। यदि आप मजदूर हैं तो आपके लिए लेबर कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको सरकार रोजगार देती है। तो लेबर कार्ड होने का मतलब है कि आप बेरोजगार हैं और आपको सरकार रोजगार देगी और देती है। और इसके साथ ही आपको और भी बहुत सारे अलग अलग स्कीम का लाभ मिलता है। और फ्रेंड ये कार्ड यदि आप बना लेते हैं तो आपका जो है दुर्घटना बीमा भी इस कार्ड के अंतर्गत दिया जाता है। और दुर्घटना होने के क्रम में आपको सरकार के द्वारा इस कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का मुआवजा भी दिया जाता है। और यदि आपका सामान्य मौत हो जाए तो आपके परिवार को जो है 30,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है, वह भी सरकार के द्वारा इस कार्ड के माध्यम से। तो दोस्तों ये कार्ड कितना इम्पोर्टेंट है इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इस कार्ड को आप ऑनलाइन बना सकते हैं। और फिर इसके बाद जो 9 नंबर का कार्ड आता है तो वो है NCS कार्ड, नेशनल कैरियर सर्विस कार्ड। यह जो कार्ड है ये जो आपका जो रिज्यूम टाइप का कार्ड होता है, इस पे आपका सारा डिटेल फिलअप रहता है। और इस कार्ड को बनाने का मकसद यही है कि आपका जो डिटेल है एकदम रिज्यूम के जैसा ही इस पे होता है। इससे ये होता है फ्रेंड्स कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने में आपको आसानी होती है। और फ्रेंड ये कार्ड जो है आप आसानी से बना सकते हैं ऑनलाइन, मोबाइल या कंप्यूटर से। और इस कार्ड को बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट में ये कार्ड बन जाता है। और इसे डाउनलोड करना भी बहुत आसान है। और इन सब का वीडियो हमारे चैनल पे अभी तो नहीं है, लेकिन कुछ ही समय में चैनल पे मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों जो 10 नंबर का कार्ड आता है वो है जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत यदि आप इस कार्ड को बना लेते हैं तो 2 लाख रुपए तक का आपका बीमा बन जाता है। यदि आपकी मौत किसी भी तरह से हो जाए तो आपको सरकार के द्वारा इस कार्ड के माध्यम से 2 लाख रुपए आपके परिवार को दिए जाएंगे।
तो आप बोल सकते हैं ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है। आप इसे ऑनलाइन बना सकते हैं और ये कार्ड जो है गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है और इसे आप ऑनलाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद जो आता है 11वें नंबर का जो कार्ड है वो है वोटर आईडी कार्ड। आप इसे पहचान पत्र भी बोलते हैं। और फ्रेंड आप वोटर कार्ड का उपयोग जो है डॉक्यूमेंट के तौर पे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड इस कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण योगदान तब होता है जब आपका उम्र जब 18 साल पार हो जाता है। इसके बाद आपके पास यदि ये कार्ड है तो आप वोट कर सकते हैं। और फ्रेंड यह कार्ड जो है 18 साल के बाद आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। अभी तो अब ऑफलाइन तो नहीं होता है, जैसे भी आप बनाइए ऑनलाइन ही होता है। वोटर आईडी कार्ड कैसे बनता है इसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने पहले से बना के रखा है, आप चाहें तो वीडियो देखकर खुद से बना सकते हैं। अब 12वें नंबर का जो कार्ड आता है वो है जॉब कार्ड। और दोस्तों इसे जो है मनरेगा कार्ड भी कहा जाता है। यदि आप ये कार्ड बना लेते हैं तो आपको सरकार के द्वारा हर दिन आपको रोजगार दिया जाएगा। तो इसके लिए आप इसे कह सकते हो कि ये बहुत फ़ायदेमंद कार्ड है, तो आप इसे बना लें यदि आप नहीं बनाए हैं तो। और यदि आप पिछड़े इलाके से हैं तो वहाँ पे ये कार्ड बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और आप इसे आसानी से बना भी सकते हैं। इस कार्ड को बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको हर दिन रोजगार दिया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे 13 नंबर के कार्ड पर। तो अब 13वें नंबर का जो कार्ड है तो वो है ई संजीवनी OPT कार्ड। इसके अंतर्गत इस कार्ड के माध्यम से यदि आपको यदि बहुत परेशानी है, यदि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो आपको इस कार्ड के माध्यम से संपूर्ण जानकारी घर बैठे ही मिल जाता है। डॉक्टर का सलाह ऑनलाइन ही इस कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह मशवरा ले सकते हैं और उन डॉक्टरों के द्वारा बताए गए दवाई को आप खा सकते हैं। ये कार्ड आपका बन जाने के बाद सारा सुविधा आपको ऑनलाइन ही हो जाता है। आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ऑनलाइन ही सब चीज़ आप पता कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो है कार्ड आपको काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है और आप इसे बना लें। ये कार्ड भी ऑनलाइन ही बनाए जाते हैं। तो चलते हैं हम आप अगले नंबर पर, वो 14 नंबर के कार्ड पर। और दोस्तों ये जो 14 नंबर पे जो आता है MyGov कार्ड। इस कार्ड के द्वारा सरकार जितने भी योजना लागू करेंगे या स्कीम आपके लिए देंगे उन सभी का लाभ आपको मिलेगा। और सभी योजनाओं का जो है आपको लाभ मैसेज द्वारा या ईमेल आईडी द्वारा आपको आपके पास पहुंचाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्ड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर ही बना लें और आपसे कोई भी योजना और कोई भी स्कीम सरकार द्वारा दिए जाने वाले नहीं छूटेगा और आप सभी योजनाओं और स्कीमों का लाभ ले पाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ही बना लें। तो दोस्तों जो 15वें नंबर का और लास्ट कार्ड है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। इसके द्वारा किसानों को कम से कम ब्याज दरों पर लोन दिया जाता है जिससे किसान अपना खेती आसानी से कर सके। और यदि आप एक किसान हैं और आप यदि इस कार्ड को बना लेते हैं तो आपको बैंक के द्वारा दी जाने वाली लोन बहुत ही आसान किस्तों में मिल जाता है और बहुत ही सरल तरीके से आपको लोन मिल जाता है। ज़्यादा कठिनाई करने की आवश्यकता नहीं होती। खेती करने के लिए लोन आपको इससे बिल्कुल ही आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों इस पे काफ़ी कम ब्याज के साथ ही, और दोस्तों इसका जो ब्याज है वो बिल्कुल एकदम सामान्य है, नहीं के बराबर। किसान को बहुत ही सुविधा होता है। और यदि आप इसे बनाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इस कार्ड को बना सकते हैं। तो आप किसान भाइयों समझ सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड का महत्व। ये 15 कार्ड आपको बना ही लेना चाहिए। और यदि आपके पास ये सभी कार्ड रहेंगे तो सरकार के द्वारा जाने वाली सभी योजना और स्कीम का लाभ आप ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्द ही हम आपके लिए वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।